कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर कोई हैरान है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर प्रार्थना को इतना जबरदस्त करंट लगा कैसे। शिवांश जब डॉक्टर को फोन करता है तो उसे जवाब मिलता है कि ये कोई मामूली झटका नहीं था। ये तो हाई वोल्टेज करंट था जो किसी साधारण घर में आ ही नहीं सकता। सुनते ही शिवांश का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके ज़हन में एक ही ख्याल आता है, अगर ये झटका इतना खतरनाक था तो कोई इसे जानबूझकर भी तो कर सकता है। यहीं से कहानी में असली खेल शुरू होता है। शिवांश का चेहरा गुस्से और हैरानी से भर उठता है। उसे लगने लगता है कि इस पूरे हादसे के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसी घर का कोई है जो प्रार्थना से नफरत करता है। और उसके शक की सुई सीधा घूम जाती है सोनालिका पर। सोनालिका जो बाहर से भोली भाली और मासूमियत का नाटक करती है, अंदर से किसी और ही चाल चल रही होती है। जब सब लोग प्रार्थना की हालत देखकर परेशान हैं, सोनालिका मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। उसे लगता है कि उसकी चाल कामयाब हो गई और अब प्रार्थना हमेशा हमेशा के लिए शिवांश की जिंदगी से बाहर हो जाएगी। लेकिन सोनालिका की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शिवांश तुरंत घर के सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला करता है। स्क्रीन पर जो सच सामने आता है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में साफ साफ दिखता है कि बिजली की वायरिंग के साथ छेड़छाड़ करने वाली और कोई नहीं बल्कि सोनालिका ही है। अब शिवांश के लिए सब्र करना नामुमकिन हो जाता है। उसका खून खौल उठता है। वो दौड़ता हुआ सोनालिका के सामने आता है। सबके सामने उसका असली चेहरा उजागर करता है। पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। तुमने मेरी प्रार्थना की जान लेने की कोशिश की। शिवांश की आवाज गुस्से से कांपती है। सोनालिका बचने की कोशिश करती है। आंसू बहाकर मासूमियत का नाटक करके सबको भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं। लेकिन अब शिवांश किसी धोखे में आने वाला नहीं। गुस्से से बेकाबू होकर वो सोनालिका को जोरदार थप्पड़ मारता है। पूरा घर इस आवाज से गूंज उठता है। इतना ही नहीं, गुस्से में वो उसका गला दबाने की कोशिश तक करता है। तभी बुआ माँ और तान्या भागकर आती हैं और सोनालिका को बचाती हैं। माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। बुआ माँ की आंखों में हैरानी और डर दोनों है।